दुर्घटना में एक हाथ खो बैठा ऋषभ बीमारी के कारण पढ़ाई में पिछड़ गया। बड़े भाई रंजन की शादी शहर के प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार में बड़े धूमधाम से हुई। रंजन उच्च शिक्षित था। पिता विनोद ने बड़े बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार में पाला था। रंजन की पत्नी आधुनिक परिवेश में पली बड़ी लड़की थी। उसे रंजन के परिवार वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। दिव्यांग ऋषभ तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। आए दिन ऋषभ को लेकर घर में विवाद होता रहता। दिन रात की किचकिच से तंग आकर रंजन ने फॉरेन कंपनी ज्वाइन कर ली। वह पत्नी को लेकर सिंगापुर चला गया। रंजन की पत्नी ने भी वहीं जॉब कर लिया। दोनों वहीं सेटल हो गए। धीरे धीरे दोनों ने हिंदुस्तान आना कम कर दिया। अपनी बढ़ती हुई उम्र और बीमारी के कारण विनोद दिन रात चिंतित रहने लगे। एक दिन विनोद से मिलने उनके पुराने डॉक्टर मित्र घर पर आए। विनोद की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। घर में पिता पुत्र ही अकेले बचे थे। डॉक्टर बोलते हैं, भाई ये क्या हालत बना रखी है। भाभी जब से गई है कोई खोज खबर नहीं। सब ठीक तो है ना। विनोद बोलते हैं, क्या बताऊं मित्र, जब से बड़े बेटे की शादी की है बहुत परेशान हूँ। उसकी पत्नी एक करोड़पति घर की बेटी थी। सोचा था सब अच्छा होगा, मगर अपना सिक्का ही खोटा निकल गया। छोटे बेटे ऋषभ की चिंता दिन रात बनी रहती है। मेरे बाद क्या होगा। डॉक्टर बोलते हैं, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, विदेश जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। माँ बाप भाई बहन की कोई चिंता नहीं। इसमें गलती हमारी ही है। बच्चों को ग्लैमर धन दौलत की दुनिया में धकेल देते हैं। पहले तुम भी बहुत डींगे हाँकते थे। दिन रात बड़े बेटे की तारीफ के पुल बांधते रहे। छोटे बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। विनोद बोलते हैं, जले पर नमक मत छिड़को मेरे भाई, बहुत बड़ी ठोकर लग चुकी है। मेरे जीते जी ऋषभ कहीं सेट हो जाए, नहीं तो दुनिया उसे बर्बाद कर देगी। डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हारे पास ऋषभ के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है। वह छोटा मोटा धंधा भी कर सकता है। तो विनोद बोलते हैं, अगर उसकी घर गृहस्थी बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। डॉक्टर ने अपने सर्वेंट की पैरों से दिव्यांग कन्या की ऋषभ से शादी करा दी। अत्यंत गरीब दिव्यांग कन्या सुमन इस घर में आकर अपने आप को धन्य समझने लगी। किस्मत से ऋषभ का धंधा भी चल निकला। सुमन पिताजी जैसे ससुर विनोद की खूब सेवा करती। विनोद एक दिन बोलते हैं सुमन से, बेटी तुमको बहू रूप में पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। तुमने हमारे घर को उजड़ने से बचा लिया। विनोद ने इतना कहकर ऋषभ और सुमन को गले से लगा लिया।